अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न 6वां सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, ये 5 गलती से लिख गया है यहाँ पर। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें मान लेना है निर्मित बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या x है। फिर हमें प्रत्येक नग की निर्माण लागत यहाँ से पता लग जाएगी। कहा गया है प्रश्न में कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x मान लेंगे हम। फिर नग की लागत, जो प्रत्येक नग की लागत निकलेगी दोगुने से 3 अधिक, बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक। यहाँ पर आपको सब समझ में आ जाएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ पर, माना बर्तनों की संख्या x है। अब बर्तनों की संख्या x है तो प्रत्येक नग की लागत इस प्रकार निकाल लेंगे हम। जो नग कहा गया है यहाँ पर, ये नग बर्तन ही है, चाहे बर्तन समझ लिए एक, चाहे एक नग समझ लीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर प्रत्येक नग की लागत बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक, बर्तनों की संख्या का दोगुना तो x का 2x, बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक तो 3 यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये आ गई प्रत्येक नग की लागत। अब प्रश्न में कहा गया है कुल निर्माण लागत है 90 रुपये। अब यहाँ पर कुल निर्माण लागत इन शर्तों से भी हम निकालेंगे। बर्तनों की संख्या मान लीजिए यहाँ पर होती 10 और प्रत्येक नग की लागत होती 9, तो 10 का गुणा 9 में कर देते तो 90 आ जाती। तो यहाँ पर बर्तनों की संख्या का गुणा कर देना है हमें प्रत्येक नग की लागत में। तो यहाँ पर x गुणे 2x प्लस 3, ये है कुल निर्माण लागत। जिस प्रकार यहाँ पर हमने माना हुआ है बर्तनों की संख्या का गुणा यदि प्रत्येक नग की लागत में करेंगे तो कुल निर्माण लागत 90 आ जाएगी। मान लेंगे हम यदि बर्तनों की संख्या 10 है और एक बर्तन की मूल्य है 9 रुपये, तो 10 बर्तनों को गुणा कर देंगे हम 9 में तो 90 आ जाएगा। तो इसीलिए हमने x का गुणा इसमें कर दिया यहाँ पर, और बराबर में ये 90 है ही। ये हमने शर्त निकाली है कुल निर्माण लागत इस प्रकार की इन संख्याओं और प्रत्येक नग की लागत से। अब यहाँ पर हमें सिंपल गुणा कर देना है। फिर जो समीकरण आए उसे हमें गुणनखंड विधि से सॉल्व कर देना है। तो x का गुणा 2x में करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x का गुणा 3 में करेंगे 3x प्लस के 90 को बराबर किस तरफ पक्षांतरित कर देंगे, माइनस के 90 हो जाएंगे, बराबर को इस तरफ बचेगा 0। अब हम यहाँ पर इस समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे हम, तो पहले पद और आखिरी पद का गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा करेंगे माइनस के 90 में तो हो जाएगा माइनस के 180। तो बीच वाले पद को हमें इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा में आना चाहिए माइनस के 180 और जोड़ या घटाना में आना चाहिए प्लस के 3x। तो यदि हम 12 का गुणा 15 में कर दें, 15 दूनी 30 का 0, 15 एकम 15 और 3 18, तो 180 आएगा। लेकिन माइनस के 180 चाहिए तो इन दोनों में एक संख्या होगी माइनस की। अब माइनस की संख्या कौन होगी, हमें प्लस का चाहिए यहाँ पर 3x, तो प्लस की संख्या यहाँ पर बड़ी होनी चाहिए, तो माइनस की संख्या छोटी हो जाएगी। तो यदि हम माइनस के 12x और प्लस के 15x इस रूप में तोड़ दें प्लस के 3x को, तो यहाँ पर जोड़ में आ जाएगा प्लस के 3x। इस प्रकार 15x में से 12x घट जाएगा तो 3x आ जाएगा, और माइनस के 12 का गुणा माइनस के 15 में करेंगे तो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस 15 दूनी 30 का 0, यहाँ सलाएँ 3, 15 एकम 15, 3 18, 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार हमने 3x को माइनस के 12x प्लस के 15x में तोड़ दिया। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 15x, ये तोड़ दिया हमने यहाँ पर 3x को माइनस के 12x प्लस के 15x माइनस के 90 बराबर में 0, ये ज्यों के त्यों। अब दो के जोड़ों में हम संख्याएं ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर इन दोनों के जोड़ों में से लेंगे हम 2x कॉमन। तो यहाँ पर 2x कॉमन आ ही गया, x बचा
माइनस 2x का भाग देंगे 12x में, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग 12 में देंगे 6 बार जाएगा, तो x माइनस 6 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर भी x माइनस 6 आना चाहिए ब्रैकेट में। इस प्रकार की संख्या इन दोनों में से कॉमन लें, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर प्लस के 15 को कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 15 का भाग 90 में देंगे, तो 15 छक्का 90, तो x माइनस 6 यहाँ पर भी, x माइनस 6 यहाँ पर भी बराबर में 0 ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे संख्या, यहाँ पर है x माइनस 6, यहाँ पर है x माइनस 6, तो इसे ले लेंगे हम कॉमन, तो यहाँ पर x माइनस 6 कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 15 बराबर में 0। अब यहाँ पर देखेंगे हम, इसके बराबर में 0 ले लेना है, इसके बराबर में 0 ले लेना है, पक्षांतर कर देंगे, माइनस के 6 हो जाएंगे बराबर को उस तरफ जा कर के प्लस के 6, और यहाँ पर 2x ज्यों का त्यों, प्लस के 15 बराबर को उस तरफ जाएंगे, माइनस के 15 हो जाएंगे, और यहाँ पर 2 को भी बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस के 15 ज्यों के त्यों, 2 इस तरफ गुणा में है बराबर के इस तरफ भाग में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो मान ये आया हुआ है, ये मान है यहाँ पर अमान्य, क्योंकि माइनस है यहाँ पर ये मान, माइनस के 15/2, तो ये यहाँ पर बर्तनों की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती, तो x बराबर 6 आया हुआ है, ये है बर्तनों की संख्या। अतः बर्तनों की संख्या x बराबर 6, एक आंसर तो हमारा ये आ गया। बर्तनों की संख्या हमने यहाँ पर मानी थी x, तो ये आ गई 6, और प्रत्येक नग की लागत हमें और निकालना है अभी, तो प्रत्येक नग की लागत है 2x प्लस 3, तो यहाँ पर निकाल देता हूँ इस पेज में मैं प्रत्येक नग की लागत। ये है यहाँ पर 2x प्लस 3, तो 2 ये ज्यों का त्यों इंटू x की जगह पर x का मान ये 6 और प्लस में 3 ज्यों के त्यों। अब हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, तो 6 दूनी 12 और प्लस में 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 15, तो लागत निकलेगी रुपए में, तो यहाँ पर 15 रुपये प्रत्येक नग की लागत है, और बर्तनों की संख्या है 6, तो बर्तनों की संख्या 6 का प्रत्येक नग की लागत 15 में गुणा करेंगे, तो 15 छक्के 90 ये आ जाएगा, तो ये उत्तर की जांच भी हो गई। बर्तनों की संख्या x बराबर 6, प्रत्येक नग की लागत 15 रुपये। तो ये दोनों है हमारे आंसर। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 NCERT गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से।